आज की चर्चा में हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। रोकड़े जी, जरा बताइए सर, क्या आपको भी लगता है या आपको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, और अब जब आग आता हुआ दिख रहा है तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अब एक तेज गिरावट का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेगा? मृत्युंजय जी, बिल्कुल। अभी जो आज की जो न्यूज है, जो चारों फैक्टर आपने कहा है, बिल्कुल मैं उससे पार्शली सहमत हूं उससे। लेकिन ये मुझे जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 90 डेज के लिए ही हुआ है, तो ये पता नहीं कब क्या हो जाए। और जिस तरीके से मैं ट्रम्प की बातों को समझता हूं, वो कब क्या बोले उस पर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल उन्होंने आज ये बोला, लेकिन कल क्या नया स्टेटमेंट आ जाएगा और गोल्ड फिर से कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं है। मैं तो गोल्ड में ऑलवेज यही देखता हूं कि इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर भाव ये कम हुए हैं तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं। आप देखेंगे आज से ठीक 1 महीना पहले यही रेट थे, बाद में 22 अप्रैल को ये सबसे ज्यादा पीक पे चले गए थे, 99, 300, 350 तक के चले गए थे, और फिर से आज ये रेट है। तो ये तो करेक्शंस, आपको इसके पहले के इंटरव्यू भी हमने बात की थी, करेक्शंस आते हैं और ठीक है। ये अभी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि गोल्ड को थोड़ा सा दबाव मिल रहा है, लेकिन मुझे फिर से लगता है कि एक गुड अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले दिनों में फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाएगी जिससे कि कहीं ना कहीं गोल्ड फिर आगे भागेगा। इसके पहले भी यूक्रेन युद्ध नहीं था, आज से 3 साल पहले की बात बताता हूं, तब भी तो गोल्ड भागता ही था ऊपर। टैरिफ वार नहीं था, तब भी गोल्ड भागा ही है ऊपर। तो जो जो परिस्थिति आज चारों फैक्टर है, मैं मानता हूं मानसून अच्छा होगा, उसके अच्छे इफेक्ट आएंगे, लेकिन ओवरऑल देखूंगा तो गोल्ड आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये अच्छे रिटर्न देता ही है। और ठीक है, फिलहाल 1-2 दिन के लिए करेक्शंस होते हैं, शायद आने वाले दिनों में एक ये करेक्शन और देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से एक अच्छे गोल्ड को एक नए बुलिश की तरफ जाने में शायद ही कोई रोक पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये हुई ना बात, मतलब रोकड़े जी के, मतलब अच्छी बात यह रोकड़े जी में कि कुछ भी हो जाए, रोकड़े जी अपना व्यू नहीं बदलते हैं। रोकड़े जी कह रहे हैं कि गोल्ड को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। रोकड़े जी की इस बात से मैं थोड़ा एग्री करता हूँ कि बहुत जल्दी इस नतीजे पर आ जाना कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है, या फिर ट्रंप ने जो बोल दिया उसी पर कायम रहेंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी ट्रंप के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। मेहता जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें, अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहे, या फिर यहाँ से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आए, तो क्या जहाँ से गोल्ड की तेज़ी शुरू हुई थी, मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या जहाँ से गोल्ड की तेज़ी इन खबरों के दम पर शुरू हुई थी, क्या गोल्ड दोबारा उस लेवल पे आ सकता है? मृत्युंजय जी, मैंने आपके शो पे बार बार ये कहा है और मल्टीपल टाइम्स कहा है, यदि सारे प्रॉब्लम्स हमारे विश्व की खत्म हो जाती है, जो प्रॉब्लम शुरू हुई रशिया यूक्रेन इजराइल गाजा, इंडिया पाकिस्तान का इतना कोई मतलब नहीं रहता गोल्ड के प्राइस को लेकर, और जो ये टैरिफ वॉर हुआ था, यही मुख्य कारण थे गोल्ड को बढ़ने के। मैं अब भी मानता हूं कि यदि ये सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती है तो गोल्ड धराशायी होकर गिरेगा और लगभग $2200 से तक गोल्ड गिर सकता है। अच्छा। मतलब यहां से करीबन करीबन $1100 की और मंदी आ सकती है गोल्ड। $1100 की मंदी? रोकड़ी जी, आप सुन पा रहे हैं? सहमत नहीं हूँ मेहता जी के इस बातों से, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं इतने साल का, मतलब मेरे खुद की इस इंडस्ट्री में 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। मैंने कभी भी सोने को 35 साल के तो आप लग ही रहे हैं रोकड़े जी। आप जी 35 साल के तो आप लग रहे हैं, 35 साल का अनुभव है आपका, बहुत अच्छी बात है सर, मतलब फिटनेस बढ़िया है आप। यस, और 35 साल का अनुभव मेरा ये बता रहा, और मैं टेक्निकली इसलिए भी ये सहमत नहीं हूँ इस बात से लेके कि गोल्ड जिस तरीके से मेहता जी ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में सब कुछ शांत हो जाएगा तब जाके होगा, जो चीज पॉसिबल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अभी टैरिफ वार से ये समझ में आ गया कि एक दूसरे की इकोनॉमी को अगर तोड़ना है तो टैरिफ लगाओ। तो नहीं इस तरह रोकड़े जी, इसमें एक सवाल है, मतलब नहीं, देखिए कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है तो फिर आपको भी इस बात पे पक्के तौर पर नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। देखिए, मैं ईरान इराक के जमाने से मैं गोल्ड को देखते आया हूं, तब से लेकर तो अब तक के कभी ना कभी पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी रही है। किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहता है। और जिस तरीके से गोल्ड एक सेफ हेवन करके सभी देशों ने समझा है, उसने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। ये पिछले 100 साल का रिकॉर्ड है। मैं बिल्कुल आज भी गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखता हूं, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रोकड़े जी, आप ठीक है, ट्रस्ट होना अच्छी बात है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मतलब पक्के तो आप तो 99,000 के भाव पर भी कह रहे थे बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, तो 2-3 हजार रुपए आएगा, 7,000 रुपए दाम गिर गए।
मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूं कि अगर अमेरिका और चीन की ये डील कंटिन्यू हो जाती है, इसमें कोई ग्लिच नहीं आता है और ये जो सीज फायर की बात हुई है ये कंटिन्यू हो जाती है, तब आप बड़ा करेक्शन देख रहे हैं क्या, ये बताइए। देखिए ऑलरेडी 10% का करेक्शन का रेशो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, आपने देखा होगा $300 के आसपास का जिस तरीके से $3200-3300 को क्रॉस करते हुए $3400 तक चले गया था, उससे आगे जा रहा था, तो तब भी लग रहा था कि 10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। इसमें काफी बड़ा रेंज हो गया और मुझे लगता है अभी भी अगर $100 $125 का अगर करेक्शन आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसका आप मतलब उतना ही मान रहे हैं, आप यही मान रहे हैं कि $125 से ज्यादा का करेक्शन नहीं है बेस्ट केस सिनेरियो में भी, राइट सर? यस, मैं ज्यादा Okay. करेक्शन की उम्मीद रखता हूँ। मतलब आपके हिसाब से क्या 80,000 की संभावना गोल्ड में बन रही है, या आपको लगता है कि जो लोग 80,000 70,000 की बात कर रहे हैं आपके अगल बगल वाले वो गलत बात कर रहे हैं? नहीं, बात गलत की तो नहीं, लेकिन जो सिनारो आपने ऐसा बताया कि ऐसा होगा तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है अगर ट्रम्प अगर रिजाइन कर देते और नए कोई वहां पे प्रेसिडेंट आते हैं तो कुछ अलग बातें हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जिस तरीके का ट्रम्प का एटीट्यूड है, जिनका काम करने का तरीका है, इतने जल्दी वर्ल्ड में सब कुछ शांत होने जैसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से अभी रेट को लेके अभी पूरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे लगता है आपको एक डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि ऐसा ये हुआ तो, अदरवाइज इसके वजह से बहुत ज्यादा लास्ट ये डिस्क्लेमर ही है तो आया था। रोकड़े जी आप बेफिक्र हैं, ये डिस्क्लेमर ही और सवाल है और ये संभावना है, और इसलिए जब मैं सवाल पूछता हूं तो उसमें इफ एंड बट होता है, क्या जा सकता है, ये सवाल है। और मेहता जी ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक हो गया, इफ लगा हुआ है इसमें, अगर सब कुछ ठीक हो गया तब इतनी गिरावट आ सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो यहां तक भाव जा सकता है। तो दोनों इफ एंड बट लगे हुए हैं, इसको अदरवाइज बिल्कुल ना लें, ना इसको इंटरप्रेट करें गलत तरीके से। आप बताइए जो सिनेरियो इस वक्त है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, क्या 80,000 का भाव आप देख रहे हैं, ये बताइए। नहीं, मुझे लगता नहीं 80,000 के रेट फिर कभी दिखेंगे करके। हाँ, 1,000-2,000 रुपए का अभी भी इंडियन मार्केट में रेट का करेक्शन आ सकता है, क्योंकि कल तक के जैसे कि मनोज भाई ने भी अभी कहा कि टैरिफ में जो जितनी भी बातें थी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हो सकता है 1,000-2,000 का करेक्शन आएगा। लेकिन जैसे ही आएगा फिर से इसमें लोग खरीदारी फिर से बढ़ जाएगी। और इतने सालों का ये सेफ हेवन रहा है, आने वाले दिनों में भी ये सेफ हेवन रहेगा ही। और नॉट ओनली, जिस तरीके से अभी भी एक डॉलराइजेशन का इशू है, ठीक है, अभी तक के हमने पकड़ा नहीं है। डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा तो फिर से इशू आना शुरू हो जाएगा। तो सर आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 90,000 तक भाव आ सकता है, राइट सर, यही ना? बहुत हुआ 90,000 के नीचे नहीं? मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा नीचे आएगा भाव। ठीक है, 90,000 के नीचे आपको नहीं लगता है, ठीक है। रोकड़े जी आपका व्यू सिल्वर पे? सिल्वर को हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाता है। और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल यूज 58 to 60%, जैसे मेहता जी ने भी कहा यही चीज, तो इसका मतलब यह है कि डिमांड जबरदस्त है। और आने वाले दिनों में सिल्वर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिल्वर ने अभी भी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। राइट, बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।